किसने कह दिया आपको कि फायर क्रैकर चलाएंगे तो ही आप माँ लक्ष्मी खुश होंगे? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। मैं तीनों नेताजी से ही पूछना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं? पूछिए, किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार डिबेट शो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, खुलकर मजा लीजिए। खाली दीपों का त्योहार है, प्रदूषण ज्यादा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सेंसिटिव हो। ये अरविंद केजरीवाल ही नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फायर क्रैकर पे बैन होना चाहिए। और मैं ही नहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वहां जाकर लोगों को शपथ दिलाते हैं। वो कहते हैं कि फायर क्रैकर नहीं चलना चाहिए। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हम सब लोग अपने सेहत के लिए सेंसिटिव। किसने कह दिया आपको कि फायर क्रैकर चलाएंगे तो ही आप माँ लक्ष्मी खुश होंगी? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये दीपों का त्योहार है, दीपों की पूजा कीजिए। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको अपनी सेहत की चिंता होनी चाहिए और कर रहे हैं। दिल्ली में घूम फिर कर एक ही बात याद आती है दिवाली पर कि पटाखे बैन करो। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तब पटाखे फोड़ते हैं, कोई नेता जीत जाए तब पटाखे फूटते हैं, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर पटाखे फूटते हैं। उससे दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ दिवाली में पटाखे फोड़ने पर, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। यही सवाल है ना। एक सेकंड रुक जाइए, दीपक जी हमारा भी आपसे सवाल है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, स्वास्तिक पे झाड़ू चलाने वाले और मंदिर में शोषण किया जाता है, उन लोगों का ये अधिकार कब से हो गया कि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का नाम ले? ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछिए। आप माइक ना छुए, मैं पूछ रही हूँ। मैं तीनों नेताजी से ही पूछना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं? ये समाज की सेवा है, अपनी सेवा है, तो कोई बताओ मुझे। ठीक, बैठे हमारा तो 8 साल से मैं आप सभी तीनों से रुकिए प्रभु, रुकिए, हो गया। मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी आगे चल के कि एक अच्छी आदत होती है कि हर किसी को इक्वालिटी दी जानी चाहिए, एक समानता दी जानी चाहिए। अब ये प्रश्न मेरा ये है कि जब अगर हम नोट पे माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की अगर फोटो लगाएंगे तो उससे हिंदुइज्म को तो प्रमोट होगा कि हाँ हिंदुत्व आगे जा रहा है, लेकिन जो बाकी धर्म है उनके सेंटीमेंट्स को भी हर्ट होगा। अब उनके सेंटीमेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? मैं भी एक हिंदुइज्म हूँ, मेरा भी यही है, बट हम सभी को इक्वालिटी होती है, हर किसी को एक साथ देखना चाहिए। तो उनके सेंटीमेंट्स के बारे में बाकी धर्मों का क्या, या फिर चिंता नहीं अब? नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, वो तो वोट दे ही देंगे बीजेपी को हराने के लिए। एक जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी देवी देवता का फोटो किसी करेंसी पे हुआ है। मैंने आपको दिखाया कि 10 रुपए के करेंसी पर माता वैष्णो देवी का फोटो है, कोणार्क के मंदिर का फोटो है 200 रुपए के नोट पे। तो हमेशा अलग अलग धर्मों, सांची स्तूप का फोटो है करेंसी पे। तो इसी तरह से हमने कहा कि जब लक्ष्मी पूजा जिस दिन कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी जी का भी फोटो हो अगर, तो हम लोग मानते हैं। बच्ची का सवाल था कि बाकी धर्मों का क्या? आप अपने ही लॉजिक को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि चूंकि पहले से है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन बाकी धर्मों का क्या? मैंने कहा ना, करेंसी पर अलग अलग रिलीजन के लोगों का, उनके आइडियल्स का फोटो पहले से ही रहा है। मैं उसको डिनाई नहीं करता। तभी हमने कहा कि माँ लक्ष्मी का भी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि के वो प्रतीक हैं। तो इसीलिए हमने कहा। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें? हाँ, एकदम। शायद इस बार स्टैंड पता चल जाए आपका। नहीं, बिल्कुल। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है। ठीक है, सरकार उसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात। मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो। वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? वैसे एक बात बताएं आप। अभी तक नहीं बताया कि नोट पे बता डालिए। अभी तक नहीं बताया। सुनिए, शिशु मंदिर में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। हम लोग जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो हमें इस बात पे कष्ट होता था कि यहाँ की सरकारें ये कहती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस जमाने में कहा था गा से गधा है,
क्योंकि घा से घोड़ा तो गा से गधा मगर गा से गणेश नहीं, इस बात की पीड़ा थी वो बचपन की, वो मुझे अचानक ध्यान आ गई कि जब ऐसे लोग बहरूपिया बन के खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे।